नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की घेराबंदी में अब इतने बुरे फंस चुके हैं कि उनके लिए बचाव का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब या तो चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों को मानकर उनकी निष्पक्ष जांच करवाने की शुरुआत करे या फिर विपक्ष के नए हमलों के लिए तैयार रहे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो चुनाव आयोग की मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि मोदी का क्या है, वो तो झोला उठाकर निकल जाएंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था की जो गरिमा अभी खत्म हो रही है उसका सारा दोष ज्ञानेश कुमार और उनके साथियों पर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वोट चोरी की खबरें दब नहीं पाई, तो शाम तक उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी ने कर दिया और बीजेपी ने इस ऐलान के साथ हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहा, फिर से मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहा, लेकिन लोगों का ध्यान अब भटक नहीं रहा है। वोट चोरी को लेकर एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ आज विपक्ष के 8 सांसदों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से चुनाव आयोग को खुला संदेश दे दिया कि या तो आप संवैधानिक दायित्वों का पालन करिए या फिर विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहिए। चुनाव आयोग राहुल गांधी को माफी मांगने का अल्टीमेटम दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो नई नई पोल खोल रहे हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने पहले 4-5 चुनावों में वोट डाला है, लेकिन अब उनका नाम कट गया है, यानी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। आइए जरा यहीं से शुरुआत करते हैं, देखिए इस विजुअल को पूरा देखते हैं। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। ये 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम, नहीं जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में? था सर। पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड, दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको, ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। दिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। दिलो तो यही कह रहा है, ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड होगा उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? तो मैं कह रहा हूँ एक भी घर नहीं है, लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है सर। हमारा पहचान पत्र का सर, हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई है। अब मारते हैं इसी तरह से। अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में, किसी और का फोटो लगा दिया जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। तो यहां देख रहे थे राहुल गांधी के पास इस वक्त, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं आज दिन का ही है, और इसमें औरंगाबाद का ये वीडियो जिसमें साफ साफ राहुल गांधी से वो लोग मिल रहे हैं जो 4 से 5 बार वोट डाल चुके हैं,
यानी पिछले 10 से 15 या 20 साल से वोट डाल रहे हैं और उसके बाद स्थिति यह है कि इनके नाम वोटर लिस्ट से गायब है, काट दिए गए। इसी की पोल खोल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका साथ दे रहे हैं भाकपा माले के महासचिव करता धरता आप देख रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य और साथ में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख भी बैठे हुए हैं सहनी जी। लेकिन ये है हाल वहां का, बिहार का। चुनाव आयोग बुरी तरह फंसा हुआ है। चुनाव आयोग राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा राहुल गांधी के ऊपर दबाव यानी प्रेशर बनाने की कोशिश ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो परेशानी में खुद को घेरे में लिए जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इधर 5 दिन बाद आज फिर से संसद सत्र लगा तो विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी पर विरोध शुरू किया। संसद परिसर में आज अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे के अगल बगल में नजर आए और सबने मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर आज की है और तस्वीर लोकसभा परिसर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक तरफ आप अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं, टीएमसी सांसद, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं और यहां नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोर या मोदी सरकार शेम शेम। लोकसभा में भी काफी हंगामा हुआ और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे तो एक बार फिर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड का ड्रामा शुरू हो गया। जरा चलते हैं राज्यसभा, देखिए जरा क्या चल रहा है। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो, हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, microphone, प्लीज एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, this is not going on record. No, 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 this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. This is not go on record. This is not part of the bill. This is not going to go on record. This is not part of the bill. Honorable NOP, you're aware. तो सुन रहे थे आप, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यहां पे साफ साफ कहा जा रहा है आसंदी से कि आप जो कह रहे हैं ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। एक बार तो माइक ही बंद कर दिया गया, उसके बाद दोबारा माइक ऑन होने के बाद भी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ कह रहे थे कि चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, डरा रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें यहां रखना चाहते थे संसद के अंदर, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया गया, अपनी बात रखने नहीं दी गई और जब वो जो भी बात उन्होंने रखी थी उसको रिकॉर्ड में लेने से भी साफ मना कर दिया गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की तो पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खरी खरी बातें सुना दी हैं। जरा सुन लीजिए, बिहार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और कन्हैया कुमार थे, क्या कह रहे हैं सुनिए। माफी चाहूंगा, कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा थे, सुनिए। कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज देने से मां बहनों की इज्जत पर असर पड़ता है। आप देखिए, माफ कीजिएगा, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या क्या देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उनके मन में भी ऐसे विचार कैसे आते हैं हम नहीं जानते, ये गुप्त ज्ञान हमारे पास नहीं, गुप्ता जी के पास। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही है, 46वें दिन वो मां बेटियों के, मां बहनों की इज्जत पर कैसे सवाल या निशान उससे लग जाता है, ये बात नहीं समझ में। और अगर सीसीटीवी फुटेज से किसी की इज्जत का हनन होता है तो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी का बंदोबस्त क्यों किया? गुप्ता जी, कोई गुप्त ज्ञान इसमें भी हो तो बता दीजिए। नहीं बता। अब गुप्ता जी फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है
कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये कहा उन्होंने 3, साढ़े 3, 4 बजे कहा होगा। 7 बजे मशीन रीडेबल डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल लिस्ट अपलोड कर दी। तो या तो गुप्ता जी को स्क्रिप्ट आती है भाजपा मुख्यालय से, कहीं कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ गई। जो चीज 4 बजे प्राइवेसी का हनन है, निजता का हनन है, वो 8 बजे अपलोड कर दें। और हम उनको चुनौती दे चुके हैं कि बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर। तो कल एक दिन से पहले तो यहां साफ साफ आप सुन रहे थे कन्हैया कुमार और पवन खेड़ा दोनों चुनाव आयोग को घेरते हुए। कल चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पे उधर बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इधर आज दिल्ली में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम विपक्षी दलों के नेता, सांसद वहां इकट्ठा हुए। गौरव गोगोई थे इसमें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नासिर हुसैन थे, मनोज झा थे, राम गोपाल यादव, जॉन ब्रिटास, फिर महुआ मोइत्रा, अरविंद सावंत, तिरुचि शिवा और संजय सिंह, ये इन तमाम नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सबने मिलकर चुनाव आयोग की खूब खबर ली। आइए जरा सुनते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा है सुनिए। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं, इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। तो वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं और वही खेल आप पूरे देश में करेंगे। क्या ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लाया जाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर इंपीचमेंट चलेगा? यह सवाल जब पत्रकारों ने पूछा तो गौरव गोगोई सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने जवाब दिया। उसमें खासकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने और उनके बाद गौरव गोगोई ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है इस बारे में जरा, क्योंकि कह रहे हैं कि हम इस दिशा में विचार कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं सवाल और जवाब, सुनिए। जी काफ़ी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सिंस एवरीवन इज सेइंग कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इट इज एक्टिंग एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। तो इस पे भी आज सुबह चर्चा हुई कुछ अपोजिशन पार्टीज में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। तो उस पे कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। देखिए, इस पर चर्चा हुई है, काफी सहमति बनी और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। जी मैडम। सर आप माइक अच्छा ठीक है। तो उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कानूनी और संसदीय जो पहलू हैं उनको टटोला जा रहा है, यानी इंपीचमेंट की तरफ भी विपक्ष देख रहा है। तो बिहार, संसद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कांग्रेस मुख्यालय, अलग अलग मंचों से आज चुनाव आयोग को खूब घेरा गया है।
इधर बीजेपी अब उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर भी फंस सकती है। जी हां, बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में भी फंस सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक और बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का शायद ऐलान हो जाए। और माना जा रहा है कि डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा पर इंडिया गठबंधन दांव लगा सकता है, क्योंकि अब तमिलनाडु पर बीजेपी ने दांव खेल दिया है और इस दांव को खेलकर कहीं ना कहीं फंस गई है बीजेपी। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी है। मोदी के गेम प्लान को करारा जवाब शायद इसी से मिल सकता है, क्योंकि तिरुचि शिवा को अगर इधर इंडिया गठबंधन उतार देता है, जो डीएमके से राज्यसभा सांसद हैं, उतार देता है, तो मामला जो है वो तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु हो जाएगा। तो किस तरह, यानी यहां पर किस तरह बिगड़ रहा है बीजेपी का खेल, और क्या ज्ञानेश कुमार पर चलेगा महाभियोग, इंपीचमेंट, कैसे मोदी का खेल बिगड़ रहा है, बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है, और उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने फिर से कैसे चुनाव आयोग को घेरा है, इन सब पे चर्चा करेंगे इस पूरे न्यूज पॉइंट पे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और